अजीम शख्सियत। मुझे मना किया गया बहुत सारी बातें जिक्र करने के लिए, लेकिन आज मैं सरकारों की डांट बात में खा रही हूँ, मगर कुछ बातें अपने पीर भाइयों को जरूर बताऊंगा। ये हज़रत अल्लामा उबैदुर रहमान साहब क़िबला मददहुल आली बहुत करम फरमा है, हमारे बहुत दूर तशरीफ रखते हैं। अरे अल्लाह की कसम, ये तो ऐसे है ना, जब तवज्जो फरमा देते हैं तो हजारों किलोमीटर दूर के मामलात इनसे पोशीदा नहीं है। एक हमारे पीर भाई, हमारे और मैं नाम नहीं लूं, पड़ोसी मुल्क के हैं, बड़े सरमायादार, बड़े दौलतमंद। ये वाकया मुझसे मेरे मुर्शिदे इजाजत सरकार रफीक मिल्लत ने बयान फरमाया। ऐसी मजबूत सनद है, बड़े सरमायादार आदमी हैं। वो अपनी हवेली से आप ऑफिस गए, इत्तेफाक से उनके यहाँ उनकी बीवी बच्चों के अलावा, छोटे बच्चे और बीवी के अलावा कोई और नहीं था। नौकर चाकर भी छुट्टी पर, घर वाले भी अपने काम। वो अपने ऑफिस में कहते हैं कि उनकी अहलिया बाथरूम में गुस्ल करने गई, पैर फिसला, गिर पड़ी, ब्रेन हेमरेज हो गई। वो अपने ऑफिस में, अब कोई है नहीं बताने वाला, बच्चे तो वो कहते हैं मेरे पास मेरे मुर्शिद सरकार अमीन मिल्लत का फोन आया। अरे जोर से कहो यार, सुभान अल्लाह। मेरे मुर्शिद सरकार अमीन मिल्लत का फोन आया कि हाजी साहब आप घर जाए। हमारे और आप जैसे मुरीद थोड़ी हैं वो लोग। हम लाख मना करते हैं भाई दूर से ज़ियारत कर लो, सरकार की तबीयत अलील है, मुसाफा करने से डॉक्टरों ने मना, मगर फिर भी अगर कुछ तकलीफ हो जाए तो क्या इनका फैज़ हमें मिले? मैंने पहले बताया ना, 400 किलोमीटर बेइरादा देखते हैं तो हमारे तुम्हारे दिल कितनी दूर है। तुम्हें यकीन हो या ना हो, मुझे यकीन है कि मेरा मुर्शिद इतना कामिल है कि मेरा दिल उससे दूर नहीं है। कहते हैं मुर्शिद का फोन आया, मैंने सब काम मुलतवी किए, घर पहुंचा। घर गया तो मैंने अहलिया को तलाशा, कहीं जैसे बाथरूम का दरवाजा पे हाथ मारा मैंने तो दरवाजा बंद। मुझे शक हुआ, मैंने दरवाजा तोड़ा तो क्या देखा, अहलिया पड़ी। उन्हें उठाया, हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टरों ने नाउम्मीदी जाहिर। हाँ, ये बात जरूर उन्होंने कही कि अगर इन्हें तय हो जाए, उल्टी आ जाए, ओमेट हो जाए तो इनके बचने के चांसेस बढ़ जाएंगे और फिर हम मेडिकल के एतबार से कहते हैं वो बच जाएंगे। 2-3 घंटे गुजरे थे, डॉक्टरों ने इलाज शुरू किया। फिर उनकी अहलिया 2 घंटे के बाद होश में आ गया। होश में आ गए। डॉक्टर आया, ताज्जुब, सर पकड़ लिया, ये कैसे हो गया? महीनों लगे मेडिकल साइंस के एतबार से इन्हें सेहतयाब होने के लिए। 2 घंटे में इन्हें होश आ गया। मुस्कुरा रही, बात कर रही। क्या इन्हें उल्टी आई थी, क्या आई थी? हाजी साहब ने कहा नहीं, वो तो नहीं आई। तो उनकी अहलिया ने मुस्कुरा के कहा नहीं, मैं आई थी। मैं जब बेहोशी में थी तब मेरे मुर्शिद आए और
जाए, अली के घर का हर बच्चा जिसे देखो शेर खुदा मानो। अरे यार, अब तो सबके लिए, सारे सादात के लिए शेर लोग कहते हैं, कहना भी चाहिए, मैं मना नहीं करता, लेकिन हकीकत में आला हजरत ने इन्हीं के जद्दे करीब सरकार मौलाना अबुल हुसैन अहमद नौरी को देख के कहा था, उनके जलवा को देख कर कहा था, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर, तेरा सब घराना। ये नूरी घराने, और क्यों ना हो, ये किनके बेटे और पोते, मैं बहुत दूर नहीं जाता, ये शाह बरकतुल्लाह के पोते हैं। कौन शाह बरकतुल्लाह? मीर गुलाम आला अली आजाद बिलगिरामी के जबान में ऐसे शहबाज हैं जिनका मुंतहा, जिनकी इंतहा सिदरतुल मुंतहा, ये किनके पोते हैं? सरकार आले मोहम्मद, जिनकी इबादत को इमाम ज़ैनुल आबिदीन की इबादत से तशबीह की जाती है। ये पोते हैं सरकार हमजा ऐनी के, ये पोते हैं सरकार अबुल फज़्ल शम्से मौलाना आले अहमद अच्छे मौलाना के। सरकार अच्छे किसान जानते हो क्या? सरकार अच्छे अहरे गहरे नहीं थे। सरकारे गौसियत माफ की वारदा के, उनके खानदान के एक शख्स मसले वहदतुल वजूद के लिए मुराकबा किया, मगर कुछ फैजान नहीं मिला, हल नहीं मिला। दिल्ली में सिराजुल हिंद शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी का जमाना, पहुंचे उनकी बारगाह में, मुहद्दिस अब्दुल अजीज, तवज्जो है तुम्हारी, सुन रहे हो ना? आप बताए, उठा के बताओ जरा मुझे। हाँ माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे आप। मुहद्दिस अब्दुल अजीज देहलवी जैसे मुहद्दिस ने, जिन्हें सिराजुल हिंद कहा जाता है, सनदे हदीस सरकारे आला हजरत की भी उन तक पहुंचती है। उन्होंने बहुत दलीलें दी, हजरत बहुत समझाया, मगर उनकी समझ में मसले वहदतुल वजूद नहीं आया। तब हजरत मुहद्दिस अब्दुल अजीज देहलवी ने फरमाया, हजरत ये मसला काल का नहीं हाल का है, इसलिए मैं नहीं समझा सकता। इस मसले को समझने के लिए मेरे भाई आले अहमद अच्छे महाराजी के पास चले जाओ। वो वहां से दिल्ली से माना रहा है, खानकाह में छप्पर रखा हुआ था। सरकार आले अहमद अच्छे महाराजी गुजर रहे थे, उनसे मुलाकात हो गई, आने की गर्दो गायब बयान किया, कहा अच्छा मसला वहदतुल वजूद समझना चाहते हो? छप्पर से एक तिनका निकाला, उनके सामने ऐसे दौड़ा, वो बेहोश हुए, होश में आए तो कहा मसला वहदतुल वजूद समझ लिया। ये उनकी आल, ये साहब बरकत मियां की आल, ये उनकी आल है जिन्हें सरकार आले रसूल अहमदी कहा जाता है, जो मुर्शिद सरकार आला, ये उनकी आल है जिन्हें नूरुल आरिफीन सरकार अबुल हुसैन अहमद नूरी कहा जाता है, जो जुआत है आला हजरत पे, मुर्शिद इजाजत है आला हजरत पे, और मुर्शिद है सरकार मुफ्ती आज़म है। वही सरकार नूर जिनके बारे में आला हजरत ने कसीदा नूर में कहा, हो गई मेरी गजल बढ़कर कसीदा नूर का, ऐ रज़ा ये अहमद नूरी का फैज़े नूर है, हो गई मेरी गजल बढ़कर कसीदा नूर का। बढ़कर कयास है मकाम अबुल हुसैन, सिदरा से पूछो भी हमें, उनकी औलाद
ये सरकार मीर सादिक की औलाद है। ये सरकार अबुल कासिम इस्माइल हसन अल-मारूफ कादिरिया की औलाद है। ये सरकार ताजुल उलमा फैजान से माला माल है और इनकी रगों में सरकारी अख्तरुल उलमा का निकला खून गर्दी करना है। ये सरकार इतने बुजुर्गों की अमानतों के हमारे और आपके दरमियान जलवा सरकारी अख्तरुल उलमा जानते हैं आप, अल्लाह की कसम दुनिया इजाज़त के लिए कोशिश करती है मगर अहसनुल उलमा के कदमों में इजाज़त पड़े रहे। वो लोगों के रूहानी और जिस्मानी दोनों तबीयत वो अपने मुरीदों से इतनी मोहब्बत करते थे कि हर मुरीद कहता था कि मेरे मुर्शिद मुझे से ज्यादा उनकी महफिल में